वाना बड़ी तबाही से बच गया, दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। एक खारजी भी हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहरी आबादी को तबाही से बचा लिया। गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई पेशावराना महारत से मासूम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही उसे निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ सीसा पलाई दीवार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में दहशत गर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमरीका के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात भी फ़ज़ाई हमले और बहरी हमले। हॉर्मुज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 8 ज़ख्मी। अमरीका कोंगरानी मराकज़ फ़ौजी लॉजिस्टिक्स ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंगी तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हाई अलर्ट। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने जस में बिजली की तनसीबात और डीसेलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। कुवैती फ़ौज ने दावा किया कि ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन फ़ज़ा में ही तबाह किए जा रहे हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान का उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कई अमरीकी एहलकारों के जख्मी होने की इतलात हैं। किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब का बोशहर के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। आबना हुर्मुज़ में खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में 4 टैंकर जहाज रोक लिए गए। जुनूब में 2 तेल बरदार जहाज़ों में धमाकों की इतलात। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीकी अफवाज के मेज़बान ममालिक को मुनासिब रद्द-ए-अमल की तवक्को रखनी चाहिए। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर अमरीकी हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल के सदर को खतूत भिजवा दिए। लिखा कि अमरीका ने पुलों, रेलवे नेटवर्क और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में 43 शहरी जाँ बहक और 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। शहरी इमलाक पर हमले जंगी जुराइम और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा करेंगे। अमरीकी हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, तीनों अफराद को बंदर ख़मीर पुल से गुजरते हुए निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीकी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा कि हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है। अमरीका की मजीद जारहियत पर ईरान का सख्त इंतबाह। सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अगर अमरीका ने आइंदा 2 से 3 रोज़ में मजीद हमले किए तो ईरान दिफाई नहीं बल्कि मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। मोहसिन रज़ाई का अमरीका पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का भरपूर जवाब देंगी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमलों की सूरत में इन ममालिक में कायम अमरीकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो अपनी सरजमीन अमरीकी फौज के इस्तेमाल के लिए फराहम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में बड़ा इजाफा। हुकूमत ने आइंदा 3 रोज़ के लिए पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे जबकि डीजल 354 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब पेट्रोल पर 80 रुपये और डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत के नए निज़ाम के तहत अब पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। हो गया, आवाम परेशान है, मुश्किलात है, इनके लिए सस्ता करना चाहिए
इनकी मुश्किलात को हल करना चाहिए। क्या कहे अभी, ये तो हर रोज़ की एक नई नई कहानी है, इसको क्या कह सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, बाहर दुनिया में कहीं नहीं होता। हम कुछ कह ही नहीं सकते, ना हमारी सुनी जानी है, ना हम कुछ कह सकते हैं। हम तो इसी बस जलालत में जिए जा रहे हैं। एवरेज सैलरी कितनी है, कहते ज़रूर हैं कि ये 38 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, वो एक्चुअली देते कितने हैं? 25 का फिगर है, 20-25 का फिगर है एक आम बंदे को जो देते हैं, वो बेचारा क्या खाएगा वो। हम लोग जब दिन में सुबह घर से निकलते हैं तो ये सोच कर पता नहीं आज क्या रेट होंगे, और हर हफ्ते हमें एक नया सरप्राइज मिलता है कि आज इतने रेट हो गए, आज इतने रेट हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे को अक्सर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को कुचल दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से अशिया खुरनोश की कीमतों को भी आग लग जाती है। अमरीका ईरान कशीदगी के असरात आलमी मंडी तक पहुँच गए। ब्रेंट खाम तेल कई माह की बुलंद तरीन सतह $87 फी बैरल से तजावज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। माहिरीन ने खबरदार किया है कि तेल की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान समेत दरामदी ममालिक में महंगाई, करेंसी पर दबाव और अवामी मालियात के मसाइल में मजीद शिद्दत का बायस बन सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने, शोहदा को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार देने पर इत्तेफाक। लवाहिकीन को मुआवजा, किफ़ालत और बच्चों की तालीम की फराहमी पर भी मुत्तफिक। मुआहिदे के बाद कोयटा और ज़ियारत में जारी धरने ख़त्म कर दिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वासा के लिए जदीद सीवरेज और नकासियाब मशीनरी की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। पहले मरहले में 15 अजला को 272 जदीद मशीनें फराहम, 41 अजला तक 696 मशीनों और आलात की फराहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हर शहर और हर शहरी को बेहतर सीवरेज और जदीद नकासियाब की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कश्मीर में तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह का सफ़र मुस्लिम लीग नून ही जारी रखेगी। नवाज शरीफ का कश्मीर से दिल और खून का रिश्ता है। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी ऑफिस के इफ्तिताह पर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कारकुनान से खिताब। कहा, अगर पंजाब जैसी तरक्की चाहिए तो शेर को वोट दें, इंशाअल्लाह कश्मीर इंतखाबात में भी शेर ही धाड़ेगा।